नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट गेट सेट के अंदर क्या है पूछे जाते हैं और पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लेट रिंग इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम +2 विद EDTA-3 एंड EDTA-4। देखिए, EDTA-3 जो है एक पेंटाडेंटेड लिगेंड है और पेंटाडेंटेड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन से और 3 ऑक्सीजन से क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। अगर बात की जाए EDTA-4 की, तो EDTA-4 जो है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो नाइट्रोजन से और 4 ऑक्सीजन से क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा। अब देखिए, जब बात की जाती है EDTA-3 की, दैट मीन्स EDTA-3 जब कैल्शियम +2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे हमारी बनेंगी 4 क्लेट रिंग, यहाँ हमारी बनेंगी 4 क्लेट रिंग। और यदि बात की जाती है EDTA-4 की, तो यहाँ हमारी बनेंगी 5 क्लेट रिंग, 5 क्लेट रिंग। ठीक है, अब देखिए हम क्लेट रिंग्स को एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करके। ये मैंने कैल्शियम +2 लिया और यहाँ से मेरे पास लिगेंड है हमारा CH2 N N। नाइट्रोजन से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ नाइट्रोजन से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इससे जुड़ा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, O-। यहां से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसके बाद नाइट्रोजन ने CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O-, इधर से एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। इधर देखेंगे तो हम यहां से CH2 CO और ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो गया। इधर से देखेंगे तो CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब टोटल रिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब EDTA-4 ने कितनी क्लेट रिंग्स बनाई, 5 क्लेट रिंग्स का यहां से फॉर्मेशन किया। इसी तरह EDTA-3 के अंदर जब हम देखेंगे तो टोटल कितनी रिंग बनेगी, 4 क्लेट रिंग्स बनेंगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पोरफायरिन Fe+2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है पोरफायरिन के अंदर यदि मैं बात करूं तो हमारा पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, एक दो तीन चार, यहाँ ये है हमारे पास एक पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर अगर मैं देखूं, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है, यहाँ 8 है। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 8 है। अब 8 रिंग्स में भी 2 तरह की रिंग यहाँ प्रेजेंट है। एक तो है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, और एक है हमारी 6 मेंबर्ड रिंग। तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 5 मेंबर्ड रिंग हमारी कितनी है, यहाँ टोटल 4। अगर बात की जाए 6 मेंबर्ड रिंग की, 6 मेंबर्ड रिंग देख लेते हैं। देखो 1 2 3 और 4, 6 मेंबर्ड रिंग भी हमारी यहाँ कितनी है,
4 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिंग इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पोरफायरिन कितनी हो गई? 8। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर हम फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। देखिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेता हूं X, और हमें पता है Cn पर चार्ज होता है -1, 6 है, इसका मतलब -1, 6 है, इसका मतलब x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वस टू -3। दैट मीन्स यहाँ से आपका x इज इक्वस टू आ जाएगा कितना? प्लस का 3। तो Fe जो है यहाँ चार्ज क्या जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मान ली x, क्लोरीन की हो जाएगी -1 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 1 इज इक्वस टू -3। x ये आपका हो जाएगा -5 -3 इज इक्वस टू -3। x इज इक्वस टू -5 और -3 आपका हो गया लगभग -8 इज इक्वस टू -3, और x बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा +5। तो ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रहेगी वो कितनी रहेगी? +5 रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में CO पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ फाइंड करनी है। अब देखिए CO कितने हैं टोटल? CO मेटल यहाँ टोटल है इतनी 2, इसका मतलब मैंने इसको मान लिया 2x। अब देखिए Cl4 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, या चार्ज कितना होता है? -1, तो -1 इंटू 4 प्लस OH की यदि बात की जाए तो -1 इंटू 2। वाटर पे होता है 0, न्यूट्रल होता है एक तरह से, लेकिन इज इक्वस टू -2 2x -4 -2 इज इक्वस टू -2। 2x बराबर आपका हो जाएगा -6 इज इक्वस टू -2। 2x बराबर ये हो गया आपका +4, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना? 2। कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो कितनी रहेगी? +2। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अंदर यदि बात करें हम, तो यहाँ लिथियम जो है इस पे प्लस चार्ज होता है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना आ गया? AlH4-। अब एल्युमिनियम को मैंने मान लिया x, एल्युमिनियम को मान लिया x, और यहाँ H4 पे क्या होगा? -1, तो +-1 इंटू 4 इज इक्वस टू ये आ गया आपका -1। x इज इक्वस टू आपका आ जाएगा यहाँ से +3। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना रहेगा भैया, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +3। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Fe4 FeCN6-3, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अब देखो एक Fe जो है वो इनर है और एक कैसा है? आउटर है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन किस तरह होगा। तो हम डिसोसिएशन जब करते हैं तो हमारे पास आता है 4 Fe + 3 FeCN6-4, ठीक है ना। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। माना कि मैंने इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान ली? x। अब हमें पता है Cn पर कितना चार्ज होता है? -1, इसका मतलब -1 इंटू 6 इज इक्वस टू -4। यहाँ से x बराबर मेरे पास कितना आ गया? +2। इसका मतलब इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भैया? +2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनर Fe इज +2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनर Fe इज +2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो होता है आपका आउटर आयरन जो है, इसकी कितनी हो जाएगी? +3। तो हम कह सकते हैं हैंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आउटर आयरन इज +3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? इस Fe की तो आ गई +2, और इसकी कितनी आ गई? +3।
3। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ हमें फाइंड करनी है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमें पता है यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स पर या इस लिगेंड पर चार्ज होता है -1, इस पर भी कितना होगा -1। इसका मतलब Fe को मैंने मान लिया x -2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, यहाँ हमें फाइंड करनी है या ऑक्सीडेशन स्टेट, किस वाले कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, अगर देखिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, तो देखो Na पर होता है +1 चार्ज, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा FeCO4 -2। अब Fe को मैंने माना x, ये कितना होता है चार्ज इस पे न्यूट्रल लिगेंड, इसका मतलब +0 × 4 = -2। x बराबर कितना आ गया -2। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई -2। इसी तरह मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि निकालता हूँ तो यहाँ हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +1। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी -1, और यदि यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हमारी आ जाएगी 0। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है पॉजिटिव, उससे कम 0 और सबसे कम नेगेटिव। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट किसकी आएगी, देखो यहाँ -2 है, 0 है, -1 है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स हमारे को दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें 2 प्लेटिनम दिए हुए हैं, ये है प्लेटिनम A, ये प्लेटिनम B। दोनों प्लेटिनम के अंदर हमें फाइंड करनी है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों प्लेटिनम्स के अंदर हमें क्या फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये मैंने इस प्लेटिनम को माना x, और अमोनिया की यदि बात की जाए तो यहाँ न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब 0 × 4, प्लस इस प्लेटिनम को भी मैंने माना x, प्लस हमारा क्या है क्लोरीन, क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज, क्लोरीन पर होता है कितना -1 चार्ज, प्लस -1 × 4 = आ गया हमारा 0। अब देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं 2x, और ये हो गया 0, इधर आ गया -4 = 0, तो x बराबर -4, 2x बराबर -4, तो x बराबर कितना आ गया +2। यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों के अंदर, A के अंदर +2 और B के अंदर भी कितनी रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें बताया हुआ है कि ये ENA रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स यहाँ जो CO लिगेंड है वो कितने हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ ENA रूल, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस अनुसार या किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इंटू नंबर ऑफ central atom plus 2 into number of metal bond plus number of electron given by encapsulated species plus number of electron by given all type of ligand plus minus charge is equals to 18 into n। यदि इस रूल फॉलो कर रहा है तो यहाँ देखिए सेंट्रल एटम की यदि बात की जाए तो मैग्नीज के सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ होते हैं लगभग 7, और नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितनी है 1, प्लस मेटल बॉन्ड कितने हैं 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाई एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है ही नहीं, कितने हो गए 0, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाई ऑल टाइप ऑफ लिगेंड। तो यहाँ हमारे पास देखो CO के तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो CO हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 इंटू x मान लिया, प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 = आपका हो गया 18। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस ये हमारा आ गया 1 प्लस 2x = हमारा हो गया 18, 2x = आ जाएगा 18 माइनस 8। यहाँ से मैंने फाइंड किया 2x = लगभग आया हमारा 10।
तो x बराबर यहाँ से आ गया 5। इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ रही है, दैट मीन्स यहाँ जो C होंगे x की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी भैया, 5 रहेगी। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।